क्या आपको पता है कि सीएनजी गैस क्या होता है और यह कैसे इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद होती है? सबसे पहले सीएनजी का आविष्कार किसने किया था और भारत में यह कहां से आती है? और क्या आपको पता है कि सीएनजी गैस का पेटेंट किस देश के पास है? और शायद आपको यह पता नहीं होगा कि सीएनजी गैस को बनने का प्रोसेस क्या होता है और यह कैसे हमारे तक पहुंचता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सीएनजी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में। देखिए, जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे लोगों का ध्यान इसके वैकल्पिक फ्यूल के तरफ जा रहा है। मतलब कि कोई एक ऐसी फ्यूल जो पेट्रोल और डीजल की जगह ले सके और जिसका परिणाम भी अच्छा हो। वैसे आप सभी को पता है कि नेचुरल गैस पारंपरिक ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक है और इसलिए बहुत सारे व्हीकल्स कंपनी गाड़ियों के सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर रही है ताकि लोगों के जेब से ईंधन का खर्च का बोझ हल्का हो सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि सीएनजी का कीमत कम होने के साथ साथ यह गाड़ियों की माइलेज भी बढ़ा देती है, जिसके कारण आने वाले समय में सीएनजी से चलने वाले गाड़ियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हमें सीएनजी के बारे में कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। आपको बता दूं कि भारत में प्रदूषण को रोकने के लिए सीएनजी गैस द्वारा परिवहन को संचालन करने का बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आप पेट्रोल और डीजल के जगह पर सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। यह पेट्रोल के तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के रूप में कम प्रदूषण फैलाता है। वैसे आप सभी को पता है कि सीएनजी एक प्रकार की प्राकृतिक ईंधन होती है, मतलब कि यह एक कंप्रेस्ड की गई नेचुरल गैस होती है जिसमें कि मीथेन यानी कि CH4 ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सीएनजी गैस में मीथेन का मात्रा ज्यादा होने के कारण यह बिल्कुल कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। आपको बता दूं कि यह गैस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उससे 1% से भी कम में इसे कंप्रेस किया जाता है। वैसे आमतौर पर सीएनजी को 20 से 25 मेगापास्कल के साथ सिलेंडर या स्फेरिकल कंटेनर में स्टोर किया जाता है। देखिए, सीएनजी गैस का आविष्कार सबसे पहले 1800 के दशक में हुई थी और इसे व्हीकल्स के फ्यूल के रूप में यूज किया जा रहा था। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली और अन्य यूरोपियन देश सीएनजी को अपना ईंधन के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने इस ईंधन का उपयोग जारी रखा क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। आपको बता दूं कि सबसे पहले प्राकृतिक गैस का उपयोग 1626 ईस्वी में अमेरिका में विलियम हर्ट के द्वारा की गई थी और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने पहला प्राकृतिक वाहन यानी कि नेचुरल गैस व्हीकल्स को पेटेंट कराया था और यह एयर से कम 40% हल्का होता है। इसकी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होता है। यह नॉन कोरेसिव और नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है। आपको बता दो कि यह गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस के कुआं, कोयला के कुआं या तेल के कुआं से प्राप्त होती है। बेसिकली नेचुरल गैस को हाई प्रेशर से कंप्रेस करके उसे सीएनजी बनाया जाता है और सीएनजी का निर्माण मुख्य रूप से मीथेन, प्रोपेन और इथीन ये तीनों से मिलकर होता है, जिसमें कि मेन कंपोनेंट मीथेन यानी कि CH4 को माना जाता है। देखिए, आपको बता दूं कि सीएनजी गैस को सिलेंडर के अंदर लगभग 3000 से 3600 psi दाब पर स्टोर किया जाता है। इसमें psi प्रेशर का यूनिट है जिसका फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो कि यूएसए की प्रेशर मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट है। इस psi का फॉर्मूला होता है 1 psi = 1 lb / इंच स्क्वायर। यहाँ पर psi मीन्स पाउंड पर स्क्वायर इंच और IN स्क्वायर का मतलब स्क्वायर इंच। देखिए, जैसे कि हम जान चुके हैं कि सीएनजी एक कंप्रेस्ड की गई प्राकृतिक गैस होती है। यह एक जीवाश्म ऊर्जा का प्रोडक्ट होता है जो कि धरती के सतह के नीचे मौजूद होती है। वैसे इस नेचुरल गैस में कई तरह के अलग अलग एलिमेंट्स शामिल होते हैं। आपको बता दूं कि नेचुरल गैस पृथ्वी की सतह के नीचे कोयले या तेल के साथ इसके भंडार में उपस्थित होता है, जो लाखों वर्ष पूर्व पौधों और पशुओं के अवशेषों के नीचे दबे रहने से तैयार होता है। देखिए, धरती और समुद्र तल के सतह के नीचे नेचुरल गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जिसे निकालने के लिए बाहर से इसके भंडार के कुआं में ड्रिल किया जाता है और फिर मशीन से उस गैस को कुआं से बाहर निकाली जाती है, जिसे वेट नेचुरल गैस कहते हैं। क्योंकि मीथेन के साथ इसमें NGLS यानी कि नेचुरल गैस लिक्विड जैसे कि इथेन, प्रोपेन, पेंटेन एवं जल वाष्प निकल जाता है। इसके अलावा भी बाहर निकली नेचुरल गैस लिक्विड में नॉन हाइड्रोकार्बन भी शामिल होता है, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड एवं CO2 इत्यादि। लेकिन सीएनजी
सीएनजी को कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही सभी नॉन हाइड्रोकार्बन्स को हटा दिया जाता है। देखिए, कुआं से निकली नेचुरल गैस को प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर जल वाष्प एवं नॉन हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड को फिल्टर करके हटाया जाता है। मतलब कि नेचुरल गैस लिक्विड को वेट गैस से अलग करके उसे अलग बेचते हैं और अलग किए गए नेचुरल गैस लिक्विड को NGPLS यानी कि नेचुरल गैस प्लांट लिक्विड कहा जाता है। इस प्रोसेस के बाद फिल्टर की गई फाइनल प्रोडक्ट को ड्राई कंज्यूमर ग्रेड या पाइपलाइन क्वालिटी गैस कहा जाता है। देखिए, सीएनजी गैस में ज्यादा मात्रा में मीथेन पाया जाता है, जिसके कारण यह गंध रहित होती है। इसमें गंध डालने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है जिसे ओडोरेंट कहते हैं। इस मिलाए हुए केमिकल से सीएनजी गैस में एक अजीब प्रकार की स्मेल आती है और इस सीएनजी में अलग से गंध इसलिए ऐड किया जाता है ताकि नेचुरल गैस पाइपलाइन में लीकेज या रिसाव होने पर इसकी पता लगाया जा सके। इस प्रोसेस के बाद यानी कि फाइनल फिल्टर्ड गैस को पाइपलाइन के जरिए अंडरग्राउंड स्टोरेज फील्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों तक भेजा जाता है। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोल माइनिंग के दौरान या उससे पहले कोल के भंडार से भी कोलबेड मीथेन को निकाला जाता है और इसको बिना किसी नेचुरल ट्रीटमेंट के पाइपलाइन में डाल दिया जाता है। इसके बाद अब यह गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन से होती हुई सीएनजी स्टेशन तक पहुंचती है, जहां पर इस गैस को ड्रायर से पास किया जाता है। इसके बाद इसी गैस को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेशन में 2 या 5 चरणों से गुजारा जाता है, जिसके दौरान इसे 20 से 25 मेगापास्कल प्रेशर के साथ सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल आकार के कंटेनर में स्टोर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखिए, आपको बता दूं कि जब सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तब इसे हवा के साथ कंबसन क्लास में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद मिक्सर को स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है, जिससे ईंधन जलता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा से गाड़ी के इंजन स्टार्ट होता है और आगे चलने लगता है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि सीएनजी का इस्तेमाल ज्यादातर कार, 3 व्हीलर्स, टैक्सी एवं बस जैसे बड़े वाहनों में होता है। वैसे पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां सीएनजी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, जिससे कि हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसीलिए प्रदूषण को रोकने के लिए हर देश के द्वारा सीएनजी के उपयोग पर अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आम लोगों को अच्छा माहौल मिल सके, क्योंकि प्रदूषित शहरों में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जिससे इन्हें कई तरह के गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो इससे बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली, वाराणसी, मुंबई एवं कोलकाता सहित लगभग सभी व्यस्त क्षेत्रों में सीएनजी का उपयोग करने के लिए जागरूक अभियान चला रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग सीएनजी का उपयोग कर सके। अभी सीएनजी का उपयोग करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी इग्निशन टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वहीं पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर केवल 250 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि सीएनजी के कंपैरिजन में डीजल जल्दी ही आग पकड़ सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएनजी पेट्रोल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित ईंधन है। तो बस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।